मतलब कि आप सिर्फ एक कैंडलस्टिक को देख के मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लेने की कोशिश करें और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस कहां होता है? जब आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, तब आप तुरंत अपनी एंट्री प्लान कर लेते हो और उसके बाद मार्केट वापस से अपनी असली डायरेक्शन में मूव करने लगता है और इसको बोलते हैं फेक ट्रेंड रिवर्सल ट्रैप। तो आज मैं आपको 3 कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो आपको फेक ट्रेंड रिवर्सल में फंसने पर मजबूर करती है। और अगर आपने इन मिस्टेक्स को अच्छे से समझ लिया तो आप ट्रेडिंग में एक लेवल ऊपर चले जाओगे। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना ताकि आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पर जा सके। सबसे पहली मिस्टेक जो हर ट्रेडर करता है वो है एक ही कैंडलस्टिक पर पूरा रिवर्सल ट्रेड प्लान करना। अब बहुत सारे ट्रेडरों का ये माइंडसेट होता है कि वो गिरती हुई मार्केट में भी रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढा करते हैं मार्केट में। वो ट्रेंड की साइड में ट्रेड नहीं लेते क्योंकि वो सोचते हैं कि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है और कितना ही गिरेगा। वो क्या करते हैं, मार्केट कुछ इस तरह से गिर रहा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट ढूंढते हैं। ठीक है, सपोर्ट ढूंढते हैं यहाँ पे और सोचते हैं मार्केट यहाँ से और कितना ही गिर जाएगा। और इस सपोर्ट पे जैसे ही उनको कुछ इस तरह की हैमर कैंडल मिलती है या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है कुछ इस तरह की, वो लोग यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन मार्केट हल्का फुल्का ऊपर जाता है और उसके बाद फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू कर जाता है कुछ इस तरह से और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मतलब कि आप सिर्फ एक कैंडलस्टिक को देख के मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लेने की कोशिश करें और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए इस गलती को अवॉइड करने के लिए। देखिए, अब देखिए मार्केट कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में आता है, लोअर लो बनाते हुए। ठीक है, इस तरह से लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है। हम लोग इसको कहते हैं लोअर लो, इसको भी कहते हैं लोअर लो। ठीक है, और इसको भी कहते हैं लोअर लो। क्यों कहते हैं लोअर लो? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद जो अगला वाला लो बनना है पिछले वाले लो से और नीचे बनना है, इसलिए इसको लोअर लो। फिर इसके नीचे वाला लो, उसके भी नीचे लो। ठीक है, इसलिए इसको लोअर लो बोलते हैं। और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं लोअर हाई। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं लोअर हाई और इसको बोलते हैं लोअर हाई। ठीक है, इसको लोअर हाई इसलिए बोलते हैं कि लो बन रहा है और हाई क्या बन रहा है, लोअर लो का लोअर हाई बन रहा है, इसलिए। ठीक है, अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो देखिए, जब ये लोअर लो बना यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे एक लोअर लो बना है। ठीक है, और ये देखिए जब ये लोअर लो बना और मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, इस लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो इसको हम लोग, जब ये लोअर लो ब्रेक हो जाता है मार्केट में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग का टर्म है ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक देखिए मार्केट ये वाले लोअर लो को ब्रेक कर रहा है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, पिछला लो ब्रेक हो रहा है इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, अब मार्केट क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये जो लोअर लो बनाया है इसके पास सपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको कब ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट हो सकता है फिर से थोड़ा सा पुल बैक ले इस तरह से, लेकिन इस पुल बैक को हम लोग कब ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड को हम कब अप ट्रेंड में शिफ्ट होते हुए देखेंगे। हम लोग तब इसको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मान सकते हैं जब ये जो आपको लोअर हाई दिख रहा है, लोअर हाई ये वाला, जब ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसको ट्रेंड रिवर्सल मान ही नहीं सकते। ठीक है, अब जब ये लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा ना तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन अब वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है, इसीलिए इस लेवल को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, COC। तो आप क्या गलती करते हो, यहाँ पे बस हैमर कैंडल देख ली तो ट्रेड में घुस जाते हो ट्रेंड रिवर्सल के, या फिर इस तरह की इनगल्फिंग कैंडल देख ली तो फिर बुलिश ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, यही गलती करते हो आपको वेट करना रहता है जब तक मार्केट कुछ इस तरह से इस लोअर हाई को ब्रेक ना कर दे। एक बार ये लोअर हाई ब्रेक हो जाता है ना तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ट्रेड में एंट्री कब प्लान करनी, जब मार्केट फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करके एक बुलिश पैटर्न बनाए। ठीक है, कोई भी बुलिश कैंडल बनाई, इस जगह पे अगर आपको हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल मिलती है तब आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ पे और अंदर चला जाए। ठीक है, लेकिन आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है जब तक यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न ना बने। अब मार्केट में यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है या फिर एक इस तरह की इनगल्फिंग कैंडल, तब आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो ट्रेड रिवर्सल की। तो आई होप अब आप ये चीज समझ गए होंगे और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको ट्रेंड रिवर्सल के बारे में कब सोचना चाहिए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है मल्टी टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ मैंने। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ यही 5 मिनट का चार्ट को एनालाइज करते हैं और उस पर ट्रेड लेने लगते हैं। अब जैसा कि दिख रहा है आपको इस 5 मिनट की चार्ट में मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रही है और सपोर्ट से फिर मार्केट ऊपर जाने लग रही है। आप जो 5 मिनट का चार्ट देखता है उसको लग रहा है यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है। जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो तब तक आप उसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान सकते।
सकते। तो इस 5 मिनट के चार्ट में जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखता है, तो उसको इससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से तो मार्केट अब ऊपर ही जाएगा क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी क्या गलती होती है, वो एक बड़े टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको चेक करना भूल जाता है। अब देखिए यह है 1 घंटे का चार्ट। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है। इसमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट अप मूव कर रही है पुल बैक की तरह, ठीक है। ये एक डाउन ट्रेंड का पुल बैक है 1 घंटे के चार्ट में, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है। तो आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो उससे एक हायर टाइम फ्रेम को आप एनालाइज किए बिना ही ट्रेड ले लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है पहले, और जब तक उस हायर टाइम फ्रेम में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ ना दिखे, अब ये 1 घंटे का चार्ट है, जब तक इस चार्ट में आपको मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता हुआ ना दिखे तब तक आप 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड अवॉइड ही करो। अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो थोड़ा देर के लिए, और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के, चेंज ऑफ कैरेक्टर उसमें देख के छोटा मोटा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ी देर भी उसको होल्ड करने की कोशिश करोगे ना तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज किए बिना ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड लोगे 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। अब तीसरी गलती जो आपकी सबसे बड़ी है वो है कि आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके रिवर्सल ट्रेड प्लान करने लगते हो। वो कैसे, देखिए मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरह से लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट था। अब आप देखते हो यहाँ से सपोर्ट पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है कुछ इस तरह की कैंडल बनाते हुए, ठीक है। अब आप यहीं पे अपनी एंट्री बना लेते हो जल्दी से फटाक से, सोचते हो यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। लेकिन आप पूरा कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं समझते हो मार्केट का। मार्केट ऐसे लगातार नीचे नहीं जाती। आप सोचते हो मार्केट ऐसे नीचे जा रही है जल्दी जल्दी तो ही मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नहीं भाई, मार्केट आपको पता है क्या करता है, मार्केट को चाहिए होती है लिक्विडिटी कहीं भी मूव करने के लिए। अगर उसको नीचे कंटिन्यू भी करना है तो वो हल्का सा पुल बैक ले लेके लिक्विडिटी लेता है। अब अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है बिल्कुल भी तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। लेकिन ये पूरी वीडियो देख लो। अब क्या करता है मार्केट, इस तरह से ऊपर जाता है, ठीक है, इस तरह से ऊपर जाता है और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करके बैठे होंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में देखिए यहाँ पे सेल किए होंगे और यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, इस जगह पे उन्होंने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे जो सेलर होंगे सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे, ठीक है, सेल किया होगा जिन्होंने। अब मार्केट यही चीज एक बड़ी सी और ग्रीन कैंडल बनाता है और इनके स्टॉप लॉस उड़ाता है, ठीक है। अब ये सब देख के क्या लगता है ना नॉर्मल ट्रेडर्स को कि भाई मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन नहीं भाई, मार्केट सिर्फ इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर गया था। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है ना उनके स्टॉप लॉस खाने गया था। उसके बाद जैसे ये लिक्विडिटी हंट कर लेता है मार्केट ना, उसके बाद मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। और आपने देखा होगा यही आपके साथ होता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा भरोसा देता है कि ऊपर जा रहा है और तुरंत ही नीचे आने लगता है। तो इसलिए आपको अगर रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है ना तो मार्केट का ओवरऑल कंटेक्स्ट देखो कि मार्केट किस तरह से चल रहा है, उस हिसाब से अपना रिवर्सल ट्रेड प्लान करो। अगर आप आंख बंद करके ऐसे रिवर्सल ट्रेड प्लान करने लगोगे कि सपोर्ट से हैमर कैंडल बन गई तो आप सोचो रिवर्सल आ गया, नहीं भाई। एक छोटी कैंडल आपको नहीं बता सकती कि रिवर्सल आया कि नहीं आया। आपको ओवरऑल कंटेक्स्ट मार्केट का देखना पड़ेगा, उस बेसिस पे ये कैंडल्स काम करती हैं कंफर्मेशन के लिए। लेकिन अगर सिर्फ आप इन कैंडल्स को ही कंफर्मेशन का ट्रेड बना लोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है। तो अगर आप इन 3 मिस्टेक को सही कर लेते हो तो आप फेक ट्रेंड रिवर्सल से बहुत हद तक बच सकते हो। इसलिए जो भी मैंने तीनों मिस्टेक बताई हैं उस पर अच्छे से गौर करके उनको सही करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक नहीं पता तो इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता ही नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।